हेलो, गुड मॉर्निंग, नमस्कार दोस्तों। 29 जून की करंट अफेयर्स में आप सभी का स्वागत है। आइए 10 इंपॉर्टेंट प्रश्न आज के कौन से हैं फटाफट देख लेते हैं। तो पहला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य में दक्षिण भारत की पहली तेंदुआ सफारी शुरू हुई है? ए केरला, बी कर्नाटका, सी तमिलनाडु या डी तेलंगाना। इसका सही उत्तर है बी, हाल ही में कर्नाटका में यह तेंदुआ सफारी शुरू हुई है, ये ध्यान रखिएगा। इसी के साथ इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं। तो दक्षिण भारत की यह पहली और सबसे बड़ी तेंदुआ सफारी है पूरे भारत की। वहीं पर्यावरण मंत्री ईश्वर खांडे ने बन्ने घट्टा जैविक उद्यान बीबीपी में इसका उद्घाटन किया है। तो अगर पूछा जाए कौन सा जैविक उद्यान है, तो बन्ने घट्टा। कहां पे? कर्नाटका में। भारत में कुल कितने राष्ट्रीय उद्यान है? हम इसी के साथ नेशनल पार्क की भी बात कर लेते हैं, क्योंकि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। कितने राष्ट्रीय उद्यान है? तो 109 राष्ट्रीय उद्यान है हाल ही में 2024 में। 1936 में पहला राष्ट्रीय उद्यान बना था हैली नेशनल पार्क, जो कि उत्तराखंड में है, जिसका नाम बाद में बदल के कॉर्बेट नेशनल पार्क कर दिया गया था। सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में राष्ट्रीय उद्यानों में सबसे बड़ी संख्या मध्य प्रदेश में है, ये आपको ध्यान रखना है। वहीं अगर पूछा जाए कौन से राज्य में कोई भी राष्ट्रीय उद्यान नहीं है, तो पंजाब है। आइए फटाफट एक बारी इसकी लोकेशन देख लेते हैं। तो बानरघट्टा ये रहा, जो कर्नाटका में बेंगलोर के नीचे, बानरघट्टा तमिलनाडु के बॉर्डर के पास। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न है, किस देश ने गैसीय मवेशियों पर दुनिया का पहला कार्बन टैक्स लगाने का प्रस्ताव रखा है? ए नॉर्वे, बी आइसलैंड, सी कनाडा, डी डेनमार्क। इसका सही उत्तर है डेनमार्क। हाल ही में डेनमार्क ने यह प्रयोजक प्रस्तुत किया है, यह ध्यान रखिएगा। वहीं अगर बात करें इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की, तो 2030 में डेनमार्क पशुधन किसानों पर कर लागू करने की योजना है, जिससे वह ऐसा करने वाला पहला राष्ट्र बन जाएगा। यह पहल गाय, भेड़िए और सुअर तीन जानवरों में लगाया जा रहा है। क्यों? क्योंकि इनमें मीथेन की उत्सर्जन को टारगेट करना है। अब यह कहेंगे मीथेन क्या होता है, तो आपको पता है ग्रीन हाउस इफेक्ट, जो ग्रीन हाउस गैसेस होती है उसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट एक गैस है, कौन सी? मीथेन। एक तो मीथेन है, उसके साथ साथ CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, और तीसरी आपकी मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है आपके हाइड्रोफ्लोरोकार्बन्स। ठीक है, और वाटर वेपर भी एक बहुत बड़ा इंपैक्ट फैक्टर होता है। वही संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम के अनुसार मानव जनित मीथेन उत्सर्जन में पशुधन खेती का लगभग 32% हिस्सा है। अगर पूछा गया पशुधन का कितना है, तो 32% हिस्सा है। वहीं अगर बात करें डेनमार्क की, तो यहाँ की भाषा है डेनिश। आपने सुना होगा डेनिश पीपल। इन्होंने, अगर हम कहें, सबसे पहले पुर्तगाल ने हम पे कब्जा किया था, उसके बाद किसने किया था? डेनिश ने, मतलब डेनमार्क ने। उसके बाद यूरोपियंस आए थे, फिर आए थे फ्रेंच। ये आपको ध्यान रखना है। तो PDEF, PDF फाइल होती है, उसके आगे ई लगा देना, PDEF। वो यहाँ के PM है मेटे फेडरिकसन। कैपिटल यहाँ की है कोपेनहेगन। आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए कोपेनहेगन में कौन सा समिट हुआ था। अगला प्रश्न देखते हैं। इसी के साथ एक बारी आप पहले इसकी लोकेशन देख लीजिए, डेनमार्क की। कई बार प्रश्न आता है कि डेनमार्क कहां पे है, तो यूरोप का एक देश है, ये ध्यान रखना है। ये रहा डेनमार्क, इसकी कैपिटल है कोपेनहेगन। ठीक है, आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, सस्टेनेबिलिटी क्विंट बॉन्ड जारी करने वाला पहला भारतीय रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट कौन सा है? ए गोदरेज, बी टाटा, सी DLF या डी माइंड स्पेस बिजनेस पार्क। इसका सही उत्तर है डी, माइंड स्पेस बिजनेस पार्क ने हाल ही में ही रियल इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट इशू किया है, ये ध्यान रखना, सस्टेनेबिलिटी लिंक्ड बॉन्ड्स। इसी के साथ ये जान लेते हैं कि RET या रियल एस्टेट है क्या। तो यह निवेश ट्रस्ट है, एक ऐसी कंपनी है। कैसी है? एक कंपनी है निवेश ट्रस्ट वाली, जो कि किसमें? रियल एस्टेट में पैसा लगाती है आय उत्पन्न करने के लिए। ठीक है, संपत्ति का संचालन करती है, ये आपको ध्यान रखना है। वहीं बात की जाए सस्टेनेबिलिटी लिंक्ड बॉन्ड क्या होता है, एक निश्चित आय साधन बॉन्ड है, जहां इसकी वित्तीय और या संरचनात्मक विशेषताएं पूर्व निर्धारित स्थिरता से जुड़ी होती है, ये आपको ध्यान रखना है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश को FTA के ग्रे लिस्ट से हटा दिया गया है? ए बुल्गारिया, सी क्रोएशिया या सी टर्की या डी कैमरून। इसका सही उत्तर है सी, हाल ही में टर्की को इस ग्रे लिस्ट से हटा दिया गया है। बाकी के सारे देश अभी ग्रे लिस्ट में हैं। टर्की के बाद लोकेशन आप देखेंगे तो ये है टर्की आपका यूफ्रेट्स नदी के ऊपर, और यहाँ यूरोप के नीचे। आपको ध्यान रखना, ब्लैक सी से टच होती है इसकी बाउंड्री।
वही इसके जुड़े हुए इंपॉर्टेंट पॉइंट्स अगर हम देखें तो आप पाएंगे 2021 में तुर्क को मनी लॉन्ड्रिंग और आतंकवादी वित्त पोषण के कारण इस सूची में डाला गया था। यहाँ की राजधानी है अंकारा और राष्ट्रपति कौन है? रेसेप तैयब एर्दोगान। वहीं अगर बात करें इनको डालता कौन है इसमें, तो वित्तीय कार्रवाई कार्यबल, जिसे बोलते हैं फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स। इसकी स्थापना 1989 में हुई थी। मुख्यालय इसका पेरिस फ्रांस में है। सदस्य प्रमुख देशों और क्षेत्रीय संगठनों को मिला के 39 सदस्य हैं, ये ध्यान रखिएगा। उद्देश्य इसका क्या है? मनी लॉन्ड्रिंग और आतंकवादी को वित्त पोषण को खत्म करना, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। उसी के साथ एक चीज और है, अच्छा इसका फर्क क्या पड़ता है? अगर आपको ग्रे लिस्ट या ब्लैक लिस्ट, दो तरह की लिस्ट जारी करता है, ग्रे लिस्ट और ब्लैक लिस्ट। इसमें फर्क यह पड़ता है, ग्रे लिस्ट वो हैं कंट्रीज जहां सिर्फ मनी लॉन्ड्रिंग और आतंकवादी वित्तपोषण का मुकाबला करने में कमियां दिखी जाती हैं, उनको इसमें रखा जाता है। वहीं बात करें ब्लैक लिस्ट की, तो महत्वपूर्ण राजनीतिक कमियां के साथ साथ उच्च जोखिम वाले क्षेत्र हैं, इनमें इंक्लूड किया जाता है। मतलब समझे जैसे अफगानिस्तान को ब्लैक लिस्ट में डाला गया था, ये आपको ध्यान रखो। और पाकिस्तान हाल ही में जिसको ग्रे लिस्ट में डाला गया था, अभी इससे हटा है, तो ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। आइए अगला प्रश्न देख। अगला प्रश्न है, पेन प्रिंटर पुरस्कार 2024 से किसे सम्मानित किया गया है? ए राइकन यामामोटो, बी अरुंधति रॉय, सी अमर्त्य सेन या डी एबी विंडरसन। इसका सही उत्तर है बी अरुंधति रॉय। उसी के साथ जान लीजिए राइकन यामामोटो को प्रिट्जगर प्राइज मिला था, ठीक है, प्रिट्जगर प्राइज। क्या होता है प्रिट्जगर प्राइज? इसे आर्किटेक्चर की दुनिया इसे नोबल पुरस्कार कहते हैं, ठीक है, ध्यान रखिएगा। इसको क्या कहते हैं? नोबल प्राइज। उसी के साथ अमर्त्य सेन आपको पता है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, ये इन्होंने ही दिया था महबूब हक के साथ मिलके। एबी विंडरसन, इनको आपको याद होगा ट्यूनिंग प्राइज। जो कि कंप्यूटर की जगत में इसको क्या बोलते हैं? नोबेल प्राइज। एलन ट्यूरिंग द्वारा इसकी स्थापना हुई थी, ये ध्यान रखिए। उसी के साथ ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखिए। कोई राय जो है इन्हें गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स के लिए पहली भारतीय है जिनको बुकर पुरस्कार से विजेता किया गया था। यह पुरस्कार की स्थापना 2009 में हुई थी, जो उत्कृष्ट साहित्यिक और योग्यता और वैहिक विश्व विचारों के लेखक को दिया जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस टाइगर रिजर्व ने पहला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस फायर डिटेक्शन सिस्टम लॉन्च किया है? ए पेंच टाइगर रिजर्व, बी पन्ना टाइगर रिजर्व, सी बंदीपुर टाइगर रिजर्व या डी कॉर्बेट टाइगर रिजर्व। इसका सही उत्तर है ए पेंच टाइगर रिजर्व। तो पेंच टाइगर रिजर्व कहां पर आता है? तो अगर आप इसको देखेंगे तो मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र की बाउंड्री पे आता है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। खासकर इसका एरिया मध्य प्रदेश में है और थोड़ा एरिया महाराष्ट्र में। प्रोजेक्ट टाइगर वही पूछा जाएगा कि 1973 में इसे लॉन्च किया गया था राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण द्वारा। वन्य जीवन संरक्षण अधिनियम 1972 के अंतर्गत इनका संरक्षण किया जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। 55 संरक्षित क्षेत्र जिन्हें टाइगर रिजर्व के रूप में नामित किया गया है भारत में, ये आपको ध्यान है। टोटल कितने हैं? टोटल 55 है। भारत में 3682 जंगली बाघ हैं। जो दुनिया की जंगली बाघों की आबादी कितनी है? 75% भारत में ही, आपको ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न। आइए एक बार इस मैप को देख लेते हैं। अगर आप देखेंगे तो ये देखिए पेंच टाइगर रिजर्व, ये आपका महाराष्ट्र और ये आपका मध्य प्रदेश। मोस्ट इंपॉर्टेंट देखिए पेंच, कान्हा, बंधवगढ़, संजय धुबरी, रानीपुर और यही पेंच कान्हा जब आप हैं तो पन्ना मत भूलिएगा, ठीक है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस तट पर डीआरडीओ ने हाई स्पीड एक्सपेंडेबल एरियल टारगेट अभ्यास के लगातार 6 विकास परीक्षणों को सफलतापूर्वक पूरा किया है? ए श्रीहरिकोटा, बी एपीजे कोस्ट या सी अंडमान कोस्ट या डी चांदीपुर कोस्ट। इसका सही उत्तर है डी चांदीपुर, जो कि कहां है? उड़ीसा में, ये आपको ध्यान रखना है। अगर बात करें, अब यह अभ्यास एक हाई स्पीड एक्सपेंडेबल एरियल टारगेट हीट है, इसका शॉर्ट फॉर्म जिसे कहते हैं ना,
यह हथियार प्रणालियों के अभ्यास के लिए एक यथार्थवादी खतरा परिचय प्रदान करता है। वहीं अभ्यास के बारे में ध्यान दें, देखिए अभ्यास इसका नाम है। बेंगलुरु में इसे डीआरडीओ के वैमानिकी विकास प्रशिक्षण द्वारा डिजाइन किया गया था और हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड और लार्सन एंड टर्बो द्वारा इसे विकसित किया गया। अगर प्रश्न आता है इसे विकसित किसने किया है तो ध्यान रखिएगा एरोनॉटिक्स लिमिटेड के साथ साथ लार्सन एंड टर्बो। वहीं डीआरडीओ की स्थापना 1958 में हुई थी। डीआरडीओ का मुख्यालय नई दिल्ली में है। डीआरडीओ के अध्यक्ष समीर बी कामत। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स 2024 में भारत की रैंक क्या है? ए 80, बी 72, सी 109 या डी 126। इसका सही उत्तर है बी 72 रैंक है। 80 किस में है? हैनले पासपोर्ट इंडेक्स, हैनले पासपोर्ट इंडेक्स। 109 किस में है? कमेंट बॉक्स में बताइए। 126 किस में है? खुशहाली, किस में? खुशहाली, हैप्पीनेस इंडेक्स। आप मुझे बताएंगे 109 किस में है इंडिया की रैंक, कमेंट करिए। बहुत देखिए अगर आपको जोड़ना है ना इससे तो कमेंट करवाना पड़ेगा, मुझे अच्छा भी लगेगा इतनी मेहनत के बाद। आइए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से जुड़े कुछ बहुमूल्य प्रश्न देख लेते हैं। कि आपको ध्यान रखें इसमें रैंक 1 सिंगापुर की है, ठीक है। पब्लिश कौन करता है? इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, ये आपको ध्यान रखना है। तो वही दुनिया का पहला एआई सॉफ्टवेयर इंजीनियर कौन है? डेविन, जिसको बनाया था कॉग्निशन ने। एआई सुरक्षा पर पहला शिखर सम्मेलन यूके के ब्लाचले में 2023 में हुआ था। एआई सुरक्षा पर दूसरा शिखर सम्मेलन सियोल दक्षिण कोरिया में 2024 में हुआ है। किस एआई ने पीएम मोदी के भाषणों को तमिल में अनुवाद किया था? तो भाषण लाई ने किया था। एससी ने एआई आधारित क्षेत्रीय भाषा अनुवाद उपकरण लॉन्च किया, उसका नाम है सुहास। ओला ने भारत का पहला एआई मॉडल लॉन्च किया था कृत्रिम जनरेटिव एआई प्लेटफॉर्म टोपाज ने इन्फोसिस बनाया था, ये ध्यान रखना, मतलब इन्फोसिस ने टोपाज बनाया था। ओपन एआई चैट जीपीटी द्वारा बनाया गया था। जीपीटी की फुल फॉर्म है जनरेटिव प्री ट्रेन ट्रांसफॉर्मर। रशिया का एआई का नाम है गीगा चैट। किसने एआई ओडेसी प्रोग्राम लॉन्च किया था? ध्यान रखिए माइक्रोसॉफ्ट। शिक्षा के बहुभाषावाद को बढ़ावा देने के लिए किस नाम से एआई आधारित एक ऐप लॉन्च की? अनुवादिनी। भारत की पहली एआई सिटी लखनऊ बनेगी, यूपी में है। देश का पहला एआई और रोबोटिक्स पार्क आर्ट पार्क बेंगलुरु कर्नाटका, ये ध्यान रखना। रिलायंस हनुमान नाम से एआई चैटबॉट लॉन्च करेगा बहुत जल्द। भारत का पहला एआई स्कूल तिरुवनंतपुरम में है, शांतिगिरी विश्वविद्यालय। भारत में विश्व के पहले एआई संचालित एंटी ड्रोन सिस्टम को लॉन्च किया गया, नाम है इंद्रजाल। एआई गॉडफादर कहते हैं जेफरी हिंटन को। किस यूटी ने भारत का पहला टेलीमानस चैटबॉट लॉन्च किया? तो जम्मू एंड कश्मीर यूनिवर्सिटी। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस कब मनाया जाता है? ए 19 जून, बी 21 जून, सी 5 जून या डी 29 जून। तो प्रतिवर्ष 29 जून आज के दिन यह मनाया जाएगा, ये आपको ध्यान रखना है। यह दिन भारत की सांख्यिकी के जनक पीसी महालनोबिस के सम्मान में मनाया जाता है, जिन्होंने आर्थिक नियोजन और सांख्यिकी विकास में उनके उल्लेखनीय योगदान के लिए, ये आपको ध्यान रखना है। ये इनकी तस्वीर। इसी के साथ आइए जून के मोस्ट इंपॉर्टेंट डेज फटाफट रिवाइज कर लेते हैं। तो आपको पता है 1 जून को हम लोग वर्ल्ड मिल्क डे मनाते हैं। 3 जून को हम विश्व साइकिल दिवस मनाते हैं। 4 जून को हम आक्रामकता के शिकार मासूम बच्चों का अंतरराष्ट्रीय दिवस मनाते हैं। 5 जून को हम विश्व पर्यावरण दिवस मनाते हैं। 7 जून को विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस। 8 जून को विश्व महासागर दिवस। 17 जून को हम मरुस्थली और सूखे का मुकाबला करने के लिए विश्व दिवस। 19 जून को हम विश्व सिकल दिवस। 20 जून को हम विश्व शरणार्थी दिवस। 21 जून को हम विश्व संगीत दिवस और अंतरराष्ट्रीय योग दिवस। 23 जून को हम संयुक्त राष्ट्र लोक सेवा दिवस और अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक दिवस। 26 जून को हम मनाते हैं नशीली दवाओं के दुरुपयोग और अवैध तस्करी के खिलाफ अंतरराष्ट्रीय दिवस, अंतरराष्ट्रीय नशीले पदार्थों के खिलाफ दिवस। 29 जून को हम मनाते हैं नेशनल स्टैटिक्स डे, ये आपको ध्यान रखना है। 3rd संडे जून को हम मनाते हैं फादर्स डे, अंतरराष्ट्रीय पिता दिवस। अगला प्रश्न है ओलंपिक 2024 के लिए भारतीय हॉकी कप्तान के रूप में किसे चुना गया है? तो इसका सही उत्तर है ए हरमनप्रीत सिंह को, ये आपको ध्यान रखना है। हरमनप्रीत सिंह इनको चुना गया है, ये आपको ध्यान रखना है। इसके साथ ओलंपिक्स के कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न देख लेते हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो बिल्किश मीर पेरिस में होने वाले 33वें ग्रीष्मकालीन ओलंपिक्स में जूरी सदस्य नियुक्त होने वाले पहले भारतीय हैं, नाम रखना बिल्किश मीर। अभिनव बिंद्रा को 2024 के लिए टॉर्च बीरर बनाया गया है और थॉमस बाक अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति पेरिस ओलंपिक 2024 के अध्यक्ष हैं। पेरिस ओलंपिक कहां हो रहा है? ये आपको पता है, पेरिस में, नाम ही है ना पेरिस। किस देश में? फ्रांस। वहीं पेरिस ओलंपिक 2024 का मस्कट क्या है? तो ओलंपिक फ्रिज नाम इसका, देखने ये कुछ ऐसा दिखता है,
ठीक है। अगर मैं कहूं, हमारे आपने बता दिया कि टॉर्च बीरर, अगर कहूं फ्लैग बीरर कौन है, फ्लैग बीरर कौन है, तो शरद कमल याद रखना। क्या है? शरद कमल। ये टेनिस के प्लेयर हैं। किसके? टेनिस के। ये आपको ध्यान रखना है। इसी के साथ यह संस्करण पूरा हुआ। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद पूरा संस्करण देखने के लिए। कल फिर मिलेंगे, तब तक के अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।